फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सुनील। आज से जो प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, उसमें हमने उसके डिफाइन वगैरह किया था। उसके बाद उसके काइंड्स भी बता दिए थे, कौन कौन से काइंड्स है। और नॉर्मली हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया था। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे हमने पहले पढ़ा था केस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और पॉजेसिव केस। तो कौन से केस में कौन सा प्रोनाउन यूज में आता है वो हम आज देखेंगे। जैसे सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस। उसमें आई है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। मैंने यहाँ लिखा है ये सिंगुलर और प्लूरल। नॉमिनेटिव केस में कौन सा आएगा, सिंगुलर में आई और प्लूरल में हो जाएगा वी। वही जैसे पॉजेसिव केस में आई का क्या हो जाएगा, सिंगुलर में माय और माई, और प्लूरल में वी का हो जाएगा मतलब अवर और अवर्स। ठीक है। एक्यूजेटिव केस में क्या होगा, मी हो जाएगा, और प्लूरल वही मतलब एक्यूजेटिव केस का प्लूरल क्या होगा, अस। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। ये जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और ये जो तीनों है वो थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, प्रीवियस क्लास देखना है थोड़ा, इसके बारे में मैंने बता दिया डिटेल में। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में जैसे आई होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी और इट ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस। इसमें यू होता है, ये सेकेंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में मैं आपको बता दिया नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, एक्यूजेटिव क्या होता है। उसका सिंगुलर कौन सा होता है ये बता दिया, और प्लूरल क्या बनेगा वो भी बता दिया। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन में यू का, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होंगे। जैसे यू यहाँ पे सिंगुलर में है तो यहाँ भी वही होगा, योर और योर्स है सिंगुलर में, प्लूरल में भी योर और योर्स होगा। और यहाँ पे यू है सिंगुलर में तो प्लूरल में भी वही होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये मतलब तीनों केस आएंगे, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, सेकेंड पर्सन में यू, पॉजेसिव में क्या होता है, योर और योर्स, और एक्यूजेटिव में यू। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, और दे होता है वो प्लूरल में होता है। ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही, शी, इट, ये है सिंगुलर, और दे हो गया प्लूरल में। पॉजेसिव केस में क्या होगा, हीज, हर, हर्स और इट्स, ये सिंगुलर हो गए। देयर और देयर्स ये होते प्लूरल। नेक्स्ट क्या है, एक्यूजेटिव में हिम, हर और इट, ये सिंगुलर है, और प्लूरल में होगा दे। एक चीज और देख लो, जैसे यहाँ पे ही, ये क्या है, मैस्कुलिन। ठीक है। शी है वो फेमिनाइन के लिए आता है, और थर्ड है वो न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। जेंडर मैंने तीन पढ़ा दिए थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल। तो मैस्कुलाइन में ही आएगा, और यहाँ पे हीज और यहाँ हिम। फेमिनाइन में शी या हर और हर्स, और यहाँ हर, और न्यूट्रल में यहाँ इट या इट्स और यहाँ इट। ठीक है। तो ये टेबल याद करना आप स्लाइड। इसके पहले भी मैंने दो तीन टेबल बनाई थी जो कि आपको बताया था डिटेल में, तो उस टेबल को भी याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है, इसमें मतलब जैसे बहुत से मतलब टॉपिक को कंबाइन करके चलता है। इसमें जेंडर भी होता है, उसके बाद नंबर भी होता है, दो तीन टॉपिक को मतलब कंपैरिजन करके हमें पढ़ना होता है। तो ये टेबल इसलिए टेबल से हमें ये हो जाएगा, मतलब इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है। इसके प्रीवियस भी मैंने टेबल बताई थी आपको, जैसे ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, और उसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है, एक्यूजेटिव क्या होता है, वो आपको चेंज करके बताया था। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पॉजेसिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू फॉर्म ऑफ दिस द फॉर्म्स माय, our, your, her, their are called possessive because they are used with nouns and do the work of adjectives. ठीक है। अब जैसे possessive होता है, possessive केस सुनना ध्यान से,
ये मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया भी है। पॉजेसिव केस जो होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। सॉरी, मतलब पॉजेसिव केस है वो एज अ एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है और एज अ प्रोनाउन में भी। सॉरी, जैसे माय, आवर, योर, हर, देयर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज अ फंक्शन किसकी तरह करते हैं? एडजेक्टिव तरह, मतलब ये किसी नाउन के एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? विच वर्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मतलब वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ भी वही है, जैसे जो ये दे रखे प्रोनाउन माय, आवर, योर, हर, देयर, ये सब किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को। इसलिए ये किस फॉर्म में काम करते हैं? डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तरह काम करते हैं। कैसे? यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो माई है वो किसके लिए है? दिस के लिए। किसके लिए है? दिस के लिए। तो इसलिए ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोज आर योर बुक्स, ये योर है वो भी किसके लिए है? दोज के लिए। तो ये भी क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दैट इज हर बुक, तो ये हर भी किसके लिए है? दैट के लिए, मतलब इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दीज, दोज, दैट, ये क्या है? नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समथिंग कॉल्ड प्रोनोमिनल। पॉजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनोमिनल भी कहते हैं, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस, जो कि किसकी तरह फॉर्म, इसकी फॉर्म किसकी तरह होती है? प्रोनाउन की तरह। द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन, मतलब जो हिज प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज में आता है और प्रोनाउन की तरह यूज में भी आता है, ठीक है। तो जो हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है वो दोनों फॉर्म में यूज में आएगा, एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउन में भी। दिस इज हिज बुक, यहाँ पे जो हिज दिया, अब जैसे हिज का दोनों फॉर्म में कैसे यूज में आता है वो बता रहा हूँ मैं। दिस इज हिज बुक, तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे जो हिज है वो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस बुक इज हिज, तो यहाँ पे हिज है वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? दिस इज हिज बुक, वो किसकी बुक है? उसकी। किसकी? उसकी, दिस की। तो ये दिस को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या है? दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, मतलब यहाँ पोजेशन शो हो रहा है। पॉजेसिव केस में होता है क्या? पोजेशन शो होता है, तो यहाँ पे पोजेशन शो हो रहा है, इसलिए ये जो हिज है वो क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल लिखे मैंने। दिस बुक इज माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। दोज बुक्स आर योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज हर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट, ठीक है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? पॉजेसिव प्रोनाउन के, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए ताकि आपके डाउट सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज थ्री जेंडर्स, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था जैसे ये थर्ड पर्सन में जो भी प्रोनाउन होते हैं वो तीनों फॉर्म में आएंगे, मतलब इसका मैस्कुलिन भी होता है, फेमिनिन भी होता है, न्यूट्रल। मैस्कुलिन में आएगा कौन सा प्रोनाउन? ही। फेमिनिन क्या होगा उसका? शी। और न्यूट्रल क्या होगा? इट, ठीक है। अब ये मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है, न्यूट्रल क्या है, प्रीवियस क्लास से उसमें आप देख लेना, मैंने पढ़ाया जेंडर, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ बताया, ठीक है। फिर भी बता दें ये जो है वो मेल के लिए यूज में आता
ये है वो फीमेल, मतलब शी किसके लिए यूज में आता है, फीमेल के। और ईट का यूज होता है हमारे हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जितनी भी चीज़ें दिख रही है उनके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ईट का, निर्जीव चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे ईट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसको पढ़ें। द प्रोनाउन ईट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। ठीक है, यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ईट का यूज कहाँ पे होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं हमारे आसपास दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, बोर्ड है, मार्कर है, ये सारी चीज़ें, बुक है, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ है विदाउट लाइफ, जिसका जीवन नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग चीज या विदाउट लाइफ दोनों एक ही इक्वल है। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे, तो यहाँ पे हियर इज योर बुक, तो ये बुक है, तो इसलिए यहाँ पे इट का यूज किया गया। और इट किसके लिए आया है, बुक के लिए। किसके लिए आया है, बुक के लिए। हियर इज योर बुक, यह आपकी बुक है, टेक इट अवे, इसको ले जाओ, तो इट किसके लिए आया, बुक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इट क्यों आया, क्योंकि बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज है। नेक्स्ट है फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल। दूसरा एनिमल के लिए भी किसका यूज किया जाएगा, इट का। ठीक है, और एनिमल में मतलब ये जैसे क्लियर नहीं होता है कि वो एनिमल मेल है या फीमेल है, ये क्लियर नहीं होता उसमें। ठीक है, he loves his dog and cannot do without it. The horse fell and broke its leg. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस दे रखे, एक तो ये है और यहाँ पे एक ये है। ठीक है, अब किस तरह से यहाँ यूज में आया, अब यहाँ पे जो ईट है वो किसके लिए आया है, डॉग के लिए। किसके लिए आया है, डॉग के लिए। और यहाँ पे ईट है वो किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए। ठीक, कैसे, he loves his dog, वो अपने डॉग से, कुत्ते से प्यार करता है, एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, और वो उसके बिना कुछ भी काम नहीं करता, ना ही उसके बिना रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग के लिए क्या है, एक। अब ये फ्लो में जैसे हमें, जैसे डॉग का जो फीमेल होता है वो क्या होता है, बीच होता है। ठीक है, बीच होता है, लेकिन रेगुलरली जिससे हम स्पीक में मतलब बोलने में आता है वो क्या आता है, डॉग ही आता है, हम उसको बीच के कभी, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल। सेम एज इट इसमें भी होता है, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग्स, तो जो हॉर्स का जो फीमेल होता है वो क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई जेंडर फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए हॉर्स के लिए क्या है, इट्स। ठीक है, क्लियर। सेम ऐसे ही है फॉर अ यंग चाइल्ड, यंग चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए यूज में आता है, अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स, यहाँ भी मतलब जैसे जेंडर क्लियर नहीं है, सेक्स मतलब जैसे वो मेल है या फीमेल है वो क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में, व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, जब मैंने बच्चे को देखा, इट किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए, वाज क्राइंग तो वो रो रहा था। द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ्स, तो यहाँ पे इट्स है वो किसके लिए है, बेबी से, किसके लिए है, बेबी के लिए। जब मैंने, द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ्स, बच्चे ने अपने कपड़े को फाड़ दिए, टॉर्न इसके होता है फाड़ना। ठीक है, तो ये हो गया मतलब आज की क्लास, मतलब जैसे हमने बता डिटेल में पढ़ा इसको, पर्सनल प्रोनाउन के और जैसे ईट का यूज और कहाँ कहाँ पे होता है उसके, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, तो स्टे हेल्दी, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। ठीक है, और कोई जैसे डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपका हर डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।